मनोज जरांगे ने सरकार को खुली चुनौती दे दी है। जी हां, आरक्षण नहीं तो फिर पानी भी नहीं। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन एक बार फिर से भड़क उठा है। मराठा समाज के सबसे बड़े नेता बन चुके मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार के खिलाफ जैसे मोर्चा ही खोल दिया है। इस बार जरांगे और भी ज्यादा आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। उनका यह आंदोलन पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को हिला सकता है। मुंबई के आजाद मैदान में मनोज जरांगे ने विशाल सम्मेलन किया और साफ कहा कि बिना आरक्षण लिए वो मुंबई नहीं छोड़ने वाले हैं। पिछले 4 दिनों से वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं और अब चेतावनी दे दी है कि अगर मांगे उनकी मानी नहीं गई तो पानी भी नहीं पिएंगे। जरांगे ने मराठा युवाओं से इस बात की अपील की है कि वे शांत रहें, किसी भी तरह का हिंसक कदम उनकी तरफ से ना उठाया जाए। लेकिन सरकार पर दबाव साफ दिख रहा है। शिंदे समिति के प्रतिनिधि उनसे मुलाकात करते हैं और कुछ मांगों को आंशिक रूप से मान भी लिया जाता है, मगर जरांगे संतुष्ट नहीं है। राज्य सरकार ये कह रही है कि कानूनी पेचीदगियों पर काम इस वक्त चल रहा है। उप समिति प्रमुख राधाकृष्ण विखे पाटिल ने भी कहा कि कानून विभाग और महाधिवक्ता से चर्चा लगातार हो रही है, लेकिन जरांगे का आरोप है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ बैठक करने में व्यस्त है, जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा। जरांगे ने यहां तक कहा कि ये लोग अराजकता में हैं, बैठकें अब खत्म हो चुकी हैं, मराठा समाज अब सिर्फ नतीजा चाहता है। 43 साल के मनोज जरांगे पाटिल मूल रूप से बीड़ जिले के मटोरी गांव के रहने वाले हैं। उनका बचपन साधारण से किसान परिवार में बीता। पढ़ाई के दौरान 12वीं कक्षा में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, आंदोलन में सक्रिय हो गए। गुजारे के लिए उन्होंने होटल तक में काम किया, लेकिन 2016 से 2018 के बीच जालना में हुए आंदोलन में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। बाद में शिवबा नाम से संगठन खड़ा किया गया और मराठा समाज के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। मराठा समाज महाराष्ट्र की करीब 33% आबादी है और जरांगे की मांग है कि पूरे मराठा समुदाय को कुणबी जाति में शामिल कर लिया जाए। कुणबी पहले से ही ओबीसी श्रेणी में आते हैं। अगर मराठा कुणबी के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलेगा। जरांगे का कहना है कि उनकी आबादी के हिसाब से मराठों को कम से कम 10% आरक्षण तो मिलना ही चाहिए। जरांगे ने आंदोलन के बीच मराठा समाज को भी चेताया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग रेनकोट और छाते बांटने के नाम पर पैसा कमा रहे हैं, समाज को 1 रुपया भी न दे। मराठा समाज सिर्फ गरीबों की मदद करे, किसी के बिजनेस का हिस्सा न बने। अब सवाल ये कि क्या मराठा सरकार मराठा समाज की इस ऐतिहासिक मांग को मान लेगी या फिर आंदोलन और उग्र होगा। मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ सकता है। आपकी नज़र में मराठों की ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं? राय जरूर साझा करें।